सुभान अल्लाह। अरे बोल दो भैया, बोल दो। किस टेंशन में सर पे हाथ रख के मौलाना। माशाअल्लाह, ज़हन करीब कीजिएगा। क्या बात, जिंदाबाद जी। ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से, पानी से नहीं, ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। वाह वाह वाह, अमजद साहब जिंदाबाद। अब आंखें खोलो और जरा करीब करो। इस वक्त पूरी दुनिया में दो पर्दा है। एक पर्दे पर कुफ्र चल रहा है, एक पर्दे पर इस्लाम चल रहा है। कुफ्र के पास वो सारी सहूलतें, सारी एटमी प्लांट के साथ हर हरबे हैं। तवज्जो चाहूं, अगर कुछ समझदार लोग बैठे हो तो सुन लो। आगे आ जाइए हजरत, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, मुझे मालूम है। मरी लाशों में डंडा पीटने से जिंदगी नहीं आने वाली। अब आप थोड़ी देर के लिए बस प्लीज आना जाना सुन। ए भैया, ए भैया, ए भैया, रहम करो, अब दया करो, वरना 2 मिनट नहीं लेगा, वो उठ के चल दूंगा। न मैं जलसे वालों की शर्त पे तारीख देता हूं, न जलसे वालों की शर्त पे तकरीर करता हूं। जब राजनीति करता हूं तो अपनी पार्टी के एजेंडे से हट करके बांस गाड़ने में बलियावी रियायत नहीं करता। तो आप तो मेरे हो। क्या बात है, क्या बात है। अब आंखें खोल देख, दो पर्दे हैं, एक पर कुफ्र है, एक पर इस्लाम है। कुफ्र के पर्दे के साथ एटमी ताकत, सत्ता का पावर, यूनिवर्सिटियों से कलम, इक्तदार की हवस, जबरो जुल्म की आंखें, बदले का जुनून, इंतकाम की आदत, दगा और फरेब की फितरत, इनके पर्दे पर एक इस्लाम का पर्दा है, जहां जुल्म नहीं सब्र है। तवज्जो चाहूं, अगर समझ में बात आ रही हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, जिंदाबाद। एक इस्लाम का पर्दा जहां जुल्म नहीं, सब्र है। भाई साहब बैठ जाने का क्या लेंगे। नहीं, हाफिज साहब, बलियावी की एक एक मिनट की कीमत है। जिस कौम के लिए मरता है उसके लिए कीमत हो ना हो, लेकिन वक्त से पहले न मारे जाएं, इसके लिए एक एक मिनट बचा करके लड़ता हूं। इसलिए मैं अपना बहुत कुछ बर्बाद अब तक करते आया हूं, अपना वक्त बर्बाद में नहीं कर सकता। सुनना है तो संजीदगी से सुन लो, वरना उठा चला। मैं क्या कह रहा था? इस्लाम के पर्दे पर जुल्म नहीं, सब्र है। जबर नहीं, वफा है। दगा नहीं, वफा है।
तशद्दुद नहीं मोहब्बत है, नफरत नहीं प्यार है। तवज्जो चाहूं, अगर कुछ लोग हैं समझदार तारीख पढ़े हुए तो सुन लें। अगर ये खूबियां इस्लाम में ना होती तो मक्के के गरीबों के घरों से निकलकर इस्लाम भारत के मोहनिया में ना आया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, क्या बात है, माशाल्लाह। इसलिए कि कुफ्र ने पूरी मशीनरी, पूरा मैकेनिज्म लगाया था। और ईमान वालों, कभी डेमोरलाइज होकर के गुफ्तगू मत करना। बलियावी तो डंके की चोट पर कहता है कि भारत का मुसलमान सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि यहां पैदा हुआ और रोटी खाता है यहां की, बल्कि भारत के ईमान वालों का भारत की मिट्टी और जर्रे जर्रे से प्यार इसलिए है कि अल्लाह की वहदानियत का जो पहला मुखबिर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह। तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो स्टेज वाले बोल ले। गर्दन नहीं, जबान हिलाओ, जबान हिलाओ। हजरत, अल्लाह की वहदानियत का जो पहला मुखबिर तो समझ ही गए। ये तो तारीखी मोहल्ला है, किसी दौर में सराय था, बरकत हो गया। तवज्जो चाहूं, बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग यहां बसते हैं। और आज भी लोग कहते हैं कि अरे साहब सब तो ठीक था लेकिन मुखबिरी फलनवा ने किया। तवज्जो चाहूं, काश बलियावी की इस गुफ्तगू के लायक थोड़ा स्टेज होता, थोड़े सामीन होते। ये कब तक उंगली से चटा चटा के कहेंगे कि इसी का नाम शहद है। तवज्जो चाहूं, क्या बात, पहला मुखबिर। क्या बात है। अब थोड़ी सी जहन को यहीं रोक लो। जमीन थी, बनाया किसने पता नहीं। क्या बात, आसमान था, खालिक कौन पता नहीं। चांदो सूरज निकलते थे, रोशनी मिलती थी। चांदो सूरज का बनाने वाला कौन पता नहीं। कब बोलोगे? अगर समझ में बात आते जाए तो बोलते जाइए, बोलते जाइए। तवज्जो चाहो, दिल लगा लीजिए। आबशार के नगमे थे, जमाने को पता नहीं कि इनमें जिंदगी देने वाला कौन है। तब बलियावी कहता, जमाने वालों, ईमान वालों का खुदा वो नहीं जो बाजारों से खरीद लिया जाए। शकील बाबू, ईमान वालों का खुदा वो नहीं जो बाजारों से खरीद लिया जाए, और बिकता वही है जो बनता है। और मेरे खुदा की शान ये कि वो बनता नहीं, सबको बनाता है। लगाए लो तू, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं, मन पर बोझ नहीं, खड़ा होके एकदम ठोक दो। बतावा कि हमें 60 साल वाला मत समझना, अभी 18 है। हाथ बस बस शुरू, बिस्मिल्लाह। क्या हो गया? उन पर नहीं, उसका असर इधर है।
नहीं नहीं, चूंकि जब कुछ पलटे होते तब ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या पहचान बताया, सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह, गोया गांव वाले को भी पता है कि गरीब नवाज वाला सुन्नी ही है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। वाह, अब मैं ट्रैक चेंज नहीं करना चाहता, वाह 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 वाह, बस उसी जगह। एक साहब ने बड़ी छाती ठोक कर कहा, मेरे यहां तो 35 करोड़ हैं। मैंने कहा 35 करोड़ में से 100 की लिस्ट दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। बोले यही तो नहीं है। मैंने कहा रहे तब न दोगे। क्या बात, मेरा तो सिर्फ एक है। अरे खुदा तेरा कितना है यार, तो डर क्यों रहे। मेरा खुदा सिर्फ और मेरे खुदा की शान ये कि वो खाता नहीं खिलाता है, वो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। अब भारत की मिट्टी से इसलिए प्यार नहीं, इसलिए प्यार नहीं कि ताजमहल यहां है, लाल किला यहां है, इसलिए नहीं। अरे बड़े बड़े कीमती पत्थरों को हमने नहीं, जमाने ने सबने देखा मिट्टी बनते। भारत के ईमान वालों की भारत प्रेम का कोई टेस्टर लगा के जांच करना चाहे तो गलतफहमी में। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो सुन ले। जमीन बन गई, बनाने वाला कौन नहीं मालूम। आसमान बन गया, बनाने वाला कौन नहीं मालूम। चांदो सूरज बन गए, बनाने वाला कौन नहीं मालूम। हवाएं चल रही, चलाने वाला कौन नहीं मालूम। तब रब ने क्या बात है, अपनी वहदानियत का पहला मुखबिर। तवज्जो चाहो, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या बात है भाई, क्या बात है। तब रब ने अपनी वहदानियत का पहला मुखबिर वाह 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 वाह, मक्के में नहीं भेजा, हाय हाय हाय, मदीने में नहीं भेजा, क्या कोहे तूर पे नहीं भेजा, नजब अशरफ में नहीं भेजा, मिस्र और फलस्तीन में नहीं भेजा, भारत में। क्या बात, भारत में नाम आदम। वाह वाह, तवज्जो चाहो, नाम आदम। अब यही रोक लो। बिला सुबह खाने काबा मक्के में, हजरत बिला सुबह खाने काबा मक्के में, बिला सुबह खाने काबा की बुनियाद फरिश्तों ने रखी। बिला सुबह खाने काबा की बुनियाद फरिश्तों ने रखी। लेकिन जो पहला हाजी गया है, क्या बात है, जो काबे का तवाफ करने वाला पहला गया, वह मक्के का नहीं था, भारत का। क्या बात है भाई, मक्के का नहीं था, भारत का। नाम आदम, नाम आदम। अब इसको यहीं रोक ले। नाम बोलोगे तो बोल लूंगा जोर से, सुभान अल्लाह, रंग में सुभान अल्लाह। शकील बाबू, नाम आदम, नाम। अच्छा मान लो अभी तो एक से एक कलाकार, एक से एक आर्टिस्ट, जिनसे मंडी भरी पड़ी।
हमारे फारूकी साहब ने एक साहब को पकड़ा और कहा कि साहब ये हमारे शहर का 1 नंबर का आर्टिस्ट है मोहनिया का। मैंने कहा खूबी क्या है? बोले जिसकी कहेंगे उसकी तस्वीर बना देगा। तवज्जो चाहो, जिसकी कहेंगे उसकी तस्वीर बना देगा। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा? फारूकी साहब ने कहा बलियावी साहब दीवार पर कहें तो बना देगा, पत्ते पर कहें तो बना देगा, कागज पर कहें तो बना देगा, जमीन पर कहें तो बना देगा, लकड़ी पर कहें तो बना देगा। मैंने कहा मान लीजिए जिसे कभी देखा ना हो, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो लोग। हमारे बच्चों को अब मत आप लोग बर्बाद करो। कोई एहसान नहीं कर रहे हो आकर। मैं क्या कह रहा था? वो तो मुझे याद है, इनको याद है। जिसको नहीं देखा, मैंने कहा कि जिसे कभी न देखा हो क्या उसकी भी बना देगा? तो मौलाना मुश्ताक साहब ने कहा कि कुछ न कुछ हुलिया तो बताना पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं कि हूबहू बना दे। अब अगर अक्ल और फिक्र वाले लोग बैठे हों तो सुनो, हूबहू तो नहीं, लेकिन कुछ इशारा समझाना पड़ेगा। जुल्फे कैसी हैं, इशारा करके बताओ तो बना दे। क्या बात, भवें कैसी हैं, बताओ तो बना देगा। आए हाय हाय, काश ये तकरीर में कहीं और छेड़ दी। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। मैंने कहा मुसव्विर मान लिया, तेरे कलम में बड़ा दम है, तेरे बरस में बड़ी पावर है, क्या बात, लेकिन तू जिसे देखा न हो उसकी कैसे बनाएगा? कहा कोई तो होगा जो कुछ तो समझाएगा। आए हाय हाय, बोल यार बोल यार बोल यार। अब अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मेरे रब ने क्या बात, अपना महबूब जब बनाया, क्या बात है, जिंदाबाद, तो उस वक्त बनाया जब मिट्टी न बनी थी, पानी न बना था, हवा न बनी थी, आग न बनी, और एक इंसान के वजूद में 4 चीजों का होना जरूरी। क्या बात, मिट्टी भी, क्या बात, क्या बात, पानी भी, आग भी, हवा भी। तवज्जो चाहूं, मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी। रब ने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, लेकिन इससे पहले रब ने कब, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, तो था क्या जिससे महबूब बना? फिर था क्या जिससे महबूब बना? तो कहना पड़ेगा जो बच गया था वो सिर्फ रब का नूर था। और रब ने जब अपने नूर से अपने महबूब बनाया, जब रब ने अपने नूर से अपना महबूब बनाया, अपना महबूब बनाया। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं।
दुनिया वालों उस महबूब का हुस्न कैसा होगा, उस हबीब का हुस्न कैसा होगा, उस महबूब का हुस्न कैसा होगा। तो रब की मशीयत पुकार पड़ी, यूसुफ मेरे महबूब के हुस्न की खैरात लेके जाओ, जमाने को समझा दो और बता दो कि ये हुस्न यूसुफ जो देख रहे हो ये शरा है, असल मतन तो हुस्न मुस्तफा है। असल मतन तो हुस्न मुस्तफा। तवज्जो लोगों ने कहा कि क्या उस महबूब में पावर भी होगा? अल्लाह 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 अल्लाह। बाबू बस आखिरी मौका दे रहा हूं, बस ये आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं। 150 किताबें पढ़ने के बाद तो कुछ गुफ्तगू के लायक इंसान बनने की कोशिश करता है, बन नहीं पाता है। बाकी तो ये भोली कौम है, सबने लूटा, जिसको जी चाहे वो लूट ले, फर्क क्या पड़ता है। और आजकल तो कुछ हरामखोर लोग खड़े खड़ा जन्नत बेच रहे, इसे जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी हो। और मुसलमान भी क्या गजब की चीज है साहब, क्या चीज है, जो चाहे वो इसे ठग सकता है। जब जन्नत के नाम पे बढ़िया बढ़िया ठगा जाता है। हजरत देखा कि मंडी लगी हुई है, कोई साहब जन्नत बेच रहे हैं, तो मेरे भी दिल में ख्याल आया चलो एक जन्नत मैं भी खरीदता हूं। लेकिन जैसे ही करीब आया तो देखा कि बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। अरे वाह वाह वाह, कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा, सिर्फ दाना नजर आ रहा। शकील बाबू, बहलोल दाना नहीं, सिर्फ दाना। तो फिर वहीं पलट जाए। कहां से छोड़ा था? दुनिया पूछेगी कि क्या उनमें कोई कमाल भी है। रब की रहमत ने कहा कि ए रूहुल्लाह, जमाना कल महबूब से सवाल करेगा, जवाब आज दे दो। उसी मक्के में कोई मां अपनी मरी हुई औलाद लेकर चीख रही थी। है कोई जो इस बुझी हुई जिंदगी लाश में जिंदगी की रोशनी डाल दे। गुजरते हुए रूहुल्लाह ने मारा ठोकर, जिंदगी लौट आई। जमाने ने कहा कि आप बड़े पावरफुल हैं। ईसा रूहुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, मैं जिसके पावर का सदका लेके आया हूं वो मुझसे भी पावरफुल है। अब इसको यहीं रोक लो। कुफ्र के पर्दे पर सब दिख रहा है, जब्र भी, जफा भी, जुल्म भी, गसब भी, लूट भी। लेकिन पूरी दुनिया का कुफ्र सर जोड़ के सोच रहा, गुर्बत में मुसलमान आगे, मुफलिसी में मुसलमान आगे, जाहिलों में मुसलमान आगे, पढ़े लिखों में मुसलमान नीचे से सबसे एक नंबर पर। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है?
वजह क्या है? आबादियां उजड़ गई, वजूद से इस्लाम नहीं निकल पाया। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोलो तो बोल दूंगा, बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं हजरत, मैं लाशों के बीच आज तकरीर कर रहा हूं। प्लीज बाबू बैठ जा, बैठ जा बेटे, जल्दी बैठो। जहन को करीब कीजिएगा, मोहब्बत से बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह। क्या कह रहा था? जब जहन मिसप्लेस होता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। पूरी दुनिया का कुफ्र मातम कर रहा, आबादियां खाली हो गई, लेकिन इस्लाम वजूद से अलग ना हो सका। बेटों की लाशें माएं उठाते रही, हिम्मतें न टूट सकी। खानदान दर खानदान पे पानी बंद रहा, लेकिन प्यास का कभी शिकवा न हुआ। 6 माह के बच्चों को नेज़े पर लटका दिया, लेकिन बूढ़े बाप की हिम्मतें न टूट सकी। कुफ्र रिसर्च कर रहा है, और कुफ्र रिसर्च करके मंथन करके मातम कर रहा है। आखिर इस्लाम की बुनियाद में हक्कानियत के कितने केमिकल पड़े हैं, हक्कानियत की कितनी ईंटें लगी हैं, सदाकत की कितनी खूबसूरत इमारत बनी है कि अमेरिका वाला टकरा के थक गया, रशिया वाला बाजू आजमा के रुक गया, चाइना वाला आंखें लड़ा के थक गया, अब इजराइल वाला भी कहने लगा है सबसे पंगा लिया जा सकता है, नबी के गुलामों से पंगा नहीं लिया जा सकता। नहीं तकरीर हो पाएगी। तारीख का ये हिस्सा गवाह है, तारीख का ये हिस्सा गवाह है। अब बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुनने में जिसे डर लगता है जा सकता है। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद हवेली और सत्ता नहीं। हमें रब ने जिंदगी दी है तो हम उस नबी के आशिक हैं कि मैदान में उतरने के बाद, लाशें गिरने के बाद, हर गिरने वाले की एक ही सदा होती थी, जानती दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। इसलिए मेरे अजीज, आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, और लिख लो मुसलमानों, कभी जज्बात में मत आना और किसी दल्ले के फरेब में मत आना। भारत की मिट्टी में कहीं सांप्रदायिकता नहीं है, भारत की मिट्टी में कहीं नफरत नहीं है, भारत की मिट्टी में जुल्म का समर्थन नहीं है, भारत की मिट्टी में जबर की हिमायत नहीं है। इसलिए जमीन के नक्शे पर जब से हिंद बना है, बलियावी को अर्ज करने दो, हमें हिंद बनाने वालों ने बहुत बाद में बनाया है, लेकिन हिंद का नाम मेरे मुस्तफा ने 1400 बरस पहले ले लिया। और आकाए रहमत ने यही तो कहा था कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह, गोया ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ईमान वाला जमीन के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए। ईमान वाला जमीन के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए। जो जमीन के लिए था
वो बाबा